2 महीने आनंद के लिए एक लंबी बेस्वाद प्रतीक्षा थी। उसने देखना सीख लिया था, वस्तुओं को पहचानना, रंगों के नाम याद रखना, चेहरों को समझना। पर यह सब एक यंत्रवत प्रक्रिया थी, जैसे कोई कंप्यूटर डेटा प्रोसेस कर रहा हो। भावनाएं नहीं जुड़ती थीं। नीता का चेहरा देखकर उसे खुशी नहीं होती थी, सिर्फ ये ज्ञान होता था कि ये बेटी है, एक परिवार का सदस्य है। 55वें दिन नीता ने कहा, पापा, कल रात से मुझे कानों में एक अजीब सी गूंज सुनाई दे रही है, जैसे कोई दूर से चिल्ला रहा हो, पर शब्द स्पष्ट नहीं है। आनंद ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। अंदर ही अंदर वो जानता था, समय आ गया था। उस रात पुस्तकालय का दरवाजा उसके पहुंचते ही खुल गया। अंदर का नजारा और भी विकृत हो चुका था। दीवारों पर लगी आंखें अब रो रही थीं। हर आंख से खून के आंसू बह रहे थे, जो जमीन पर गिरकर छोटी छोटी नदियां बना रहे थे। हवा में एक नई आवाज भरी हुई थी, हजारों लोगों के कानाफूसी करने की आवाज जो एक साथ गूंज रही थी, कभी रोने की, कभी चिल्लाने की, कभी प्रार्थना करने की। तहखाने की हड्डियों वाली सीढ़ियों पर अब कुछ नया जुड़ गया था, कान। हर दूसरी सीढ़ी पर एक मानव कान जड़ा हुआ था, जो हल्के हल्के हिल रहा था, जैसे सुनने की कोशिश कर रहा हो। नीचे चौकी पर इस बार नीता की मोम प्रतिमा नहीं, बल्कि एक जीवित बच्चा बैठा था, लगभग 8-9 साल का, गंदे कपड़ों में, आंखें फैली हुई, डर से कांपता हुआ। ब्रह्म राक्षस की आवाज सुनाई दी, इस बार कानाफूसी करते हुए, जैसे वो सीधे आनंद के कान के भीतर बोल रहा हो। ये अनाथ है, कोई नहीं जानता, कोई नहीं पूछेगा। इसका नाम रोहित है, और ये तुम्हारी बेटी के लिए भुगतान का पहला हिस्सा है। आनंद ने बच्चे को देखा। बच्चे की आंखों में एक सवाल था, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या करना है? आनंद ने पूछा, उसकी आवाज सपाट, भावनाहीन। तुम्हारी बेटी के कान बचाने हैं ना, तो इस बच्चे के कानों की यादें चाहिए। हर वो आवाज जो इसने कभी सुनी है, अपनी माँ की आखिरी सांस, अनाथालय में दूसरे बच्चों का रोना, सर्द रातों में हवा की सीटी, सब कुछ। और तुम्हें इसे निकालना है। मैं कैसे? चौकी के पास एक नया उपकरण प्रकट हुआ। वो 2 लंबी पतली सुइयों जैसा दिखता था, जिनके सिरों पर छोटे छोटे कांटे थे। हर कांटा हिल रहा था, जैसे जीवित हो। इन सुइयों को इसके कानों में डालो और फिर घुमाओ, यादें निकल आएंगी। पर याद रखना, ये प्रक्रिया पूरी होने तक बच्चा जागता रहेगा और महसूस करेगा। आनंद ने सुइयां उठाई। वे गर्म थीं, जैसे अभी अभी किसी के शरीर से निकाली गई हो। बच्चे रोहित ने आनंद की ओर देखा। अंकल, मैं घर जाना चाहता हूँ, मेरी माँ। आनंद रुका कुछ सेकंड के लिए, फिर वो आगे बढ़ा। तुम्हारी माँ मर चुकी है, आनंद ने सपाट स्वर में कहा। तुम अकेले हो और तुम्हारी जरूरत है। रोहित ने रोना शुरू कर दिया। आंसू उसके गंदे गालों पर निशान बनाते हुए बहने लगे। आनंद ने पहली सुई बच्चे के दाएं कान के पास ले गई। बच्चे ने सिर हिलाया, प्रतिरोध किया। तभी दीवार से 2 काले हाथ निकले और बच्चे के सिर को जबरदस्ती स्थिर कर दिया। सुई कान के भीतर गई। पहले कोई आवाज नहीं आई, फिर एक तेज चीख भरी आवाज, जैसे किसी ने रेडियो का वॉल्यूम एकदम से मैक्सिमम कर दिया हो। आवाजें निकलने लगी। एक औरत की आवाज, कमजोर, टूटी हुई, रोहित, मेरा बच्चा, जीना। फिर खांसी, फिर सन्नाटा। रोहित की आंखें फैल गईं, उसकी सांसें तेज हो गईं। माँ, वो मेरी माँ की आवाज है। आनंद ने सुई घुमाई। अब आवाजें और भी तेज हो गईं, विरूपित हो गईं। बच्चों के रोने की आवाज, दर्द से चीखने की आवाज, मारपीट की आवाज, अनाथालय के चपरासी की गाली भरी आवाज, सर्द की रात में खिड़की से आती हुई हवा की सीटी, अकेलेपन में खुद से बातें करने की आवाज। हर आवाज के साथ रोहित का शरीर ऐंठता, उसके मुंह से लार टपकने लगी, उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ने लगी। आनंद ने दूसरी सुई बाएं कान में डाली और घुमाई। अब आवाजें और भी तेज हो गईं, विरूपित हो गईं। पहली बार अपना नाम सुनने की याद, पहली बार मजीक सुनने की याद, पहली बार पक्षी की चहचहाहट सुनने की याद, और आखिरी प्यार की आवाज सुनने की आखिरी याद। रोहित अब चिल्ला नहीं रहा था, वो हंस रहा था, एक खाली भयानक हंसी जिसमें कोई आनंद नहीं था। उसके कानों से खून बहने लगा, पहले धीरे धीरे, फिर एक सतत धारा में। सुइयां पूरी तरह कानों के भीतर थीं। आनंद ने उन्हें और घुमाया। एक चूसने की आवाज आई, गीली, भीगी हुई। फिर अचानक सुइयों के सिरे से कुछ निकलना शुरू हुआ, धुएं जैसा, पर आवाजों वाला धुआं। हर धुएं के गुबार में एक आवाज कैद थी। वे धुएं के गुबार हवा में तैरते हुए दीवार की ओर बढ़े और दीवार में समा गए। दीवार पर जहां धुआं समाया, वहां एक नया कान उगाया। ये कान हिल रहा था, जैसे अभी अभी जीवित हुआ हो। ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंजी, संतुष्ट।
बहुत अच्छा। अब दूसरा भुगतान, तुम्हारे अपने कानों की यादें, हर वो आवाज जो तुमने कभी सुनी है, अपनी बेटी का पहला रोना, अपनी पत्नी का पहला आई लव यू, बारिश की पहली बूंदों की आवाज, सब कुछ। आनंद ने सिर हिलाया। वो जानता था कि ये आएगा। सुइयां अब उसके अपने कानों की ओर बढ़ी। उन्हें किसी अदृश्य शक्ति ने नियंत्रित किया हुआ था। पहली सुई उसके दाएं कान में घुसी और यादें निकलने लगी। नीता का पहला रोना, तेज, स्वस्थ, चूस गई। पत्नी की शादी के दिन की हंसी, संगीतमय, चूस गई। पहली बार समुद्र की लहरों की आवाज, चूस गई। अपने पिता की आखिरी सलाह, चूस गई। पहली बार पापा शब्द, चूस गई। आनंद ने महसूस किया कि उसकी सुनने की शक्ति बदल रही है। आवाजें आ रही थी, पर अब वे सिर्फ ध्वनियां थीं, कोई अर्थ नहीं, कोई भावना नहीं। वो जानता था कि कोई बोल रहा है, पर उसे याद नहीं था कि भाषा क्या होती है। दूसरी सुई बाएं कान में घुसी। अब निकली सूक्ष्म यादें। नीता की पहली कविता सुनाने की आवाज, पत्नी के सोने से पहले की आखिरी बात, बारिश की आवाज पर उनका साथ में हंसना, बीमारी से पहले की आखिरी सामान्य बातचीत। हर याद एक झटके के साथ निकली। आनंद का शरीर ऐठा, पर उसके चेहरे पर कोई अभिव्यक्ति नहीं थी। आखिरी याद निकली, नीता का आखिरी स्पष्ट वाक्य, बीमारी से पहले, पापा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये याद एक लंबे कराहने वाले स्वर में निकली, जैसे कोई आत्मा को जबरदस्ती खींच रहा हो। सुइयां बाहर आ गईं। आनंद ने अपने कानों को छुआ। खून नहीं था, पर कुछ गायब था, गहराई गायब थी। आवाजें सपाट लग रही थी, जैसे मोनो ऑडियो। ब्रह्म राक्षस बोला, तुम्हारी बेटी के कान बच गए, अब वो सुन सकेगी, पर यह सुरक्षा सिर्फ 1.5 महीने के लिए है। उसके बाद अगला हमला होगा उसकी त्वचा पर। वो महसूस करना भूल जाएगी। गर्मी, ठंड, दर्द, प्यार कुछ भी महसूस नहीं कर पाएगी, और हर स्पर्श की याद गायब हो जाएगी। आनंद ने सिर हिलाया। क्या चाहिए होगा अगली बार? शायद तुम्हारी त्वचा की यादें, शायद किसी और की त्वचा, शायद कुछ और। मैं तय करूंगा। अब जाओ। आनंद ने मुड़कर देखा। रोहित अब भी चौकी पर बैठा था। उसकी आंखें खाली थीं, उसके कानों से खून की धार बह रही थी। वो मुस्कुरा रहा था, एक खाली बेमतलब की मुस्कुराहट। वो क्या होगा? आनंद ने पूछा। जो हमेशा होता है। वो अब सुन नहीं सकता, पर देख सकता है, महसूस कर सकता है। इसलिए वो यहाँ रहेगा, मेरे लिए, अगले भुगतान के लिए। आनंद ने एक आखिरी नजर बच्चे पर डाली, फिर वो मुड़ा और चला गया। जब वो अस्पताल पहुंचा, नीता उसे दरवाजे पर ही मिली। पापा, अब मेरे कानों में वो गूंज गायब हो गई है, सब कुछ साफ सुनाई दे रहा है। आनंद ने उसे देखा। उसने उसकी बात सुनी, पर उसे याद नहीं था कि आवाजों में खुशी कैसे होती है। उसे याद नहीं था कि मसीह क्या होता है। उसने हाथ बढ़ाया और नीता के कान को छुआ। नीता मुस्कुराई। तुम्हारा हाथ ठंडा है पापा। आनंद को पता था कि उसका हाथ ठंडा है, पर उसे ठंडक महसूस नहीं हुई। उसे कुछ महसूस नहीं हुआ। उस रात आनंद ने सपना देखा, पर उसके सपनों में अब आवाजें नहीं थी, सिर्फ एक निरंतर सपाट गूंज थी, और उस गूंज में एक शब्द दोहराया जा रहा था, त्वचा, त्वचा, त्वचा। पुस्तकालय के तहखाने में रोहित अब भी चौकी पर बैठा था। उसकी आंखें दीवार पर टिकी हुई थीं, जहां नए कान उगाए थे। उन कानों से अब आवाजें आ रही थीं, उसकी अपनी यादों की आवाजें। वो उन्हें सुन रहा था, पर समझ नहीं पा रहा था। दीवार पर नया शिलालेख, भुगतान प्राप्त, एक अनाथ के कानों की यादें प्लस एक पिता के कानों की यादें। बचाया गया एक बेटी की श्रवण शक्ति। अगला भुगतान, त्वचा, स्पर्श, समय 1.5 महीने। भूख अब पेट भरने लगी है। और चौकी के नीचे एक नया संदेश, अगली बार 2 कीमतें होंगी, एक बाहरी, एक आंतरिक, और बीच में रोहित। वो अब हमेशा के लिए यहाँ है, तुम्हारी तरह, नीता की तरह, सबकी तरह। रोहित ने अपना हाथ उठाया। उसने अपने कानों को छुआ। खून अब सूख गया था। वो मुस्कुराया। उसे पता था कि वो कभी यहाँ से नहीं जाएगा। और कहीं दूर ब्रह्म राक्षस हंसा, एक ऐसी हंसी जो दीवारों में गूंजती रही, रोहित के नए कानों में समाती रही।